ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो हम लोग कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद के काठक शाखा के अंतर्गत आने वाली जो कठोपनिषद है उस कठोपनिषद पर विचार कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अभी तक प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली पूरी हो गई। प्रथम अध्याय की जो द्वितीय वल्ली उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। उस विचार के क्रम में हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक 15वें मंत्र तक विचार किया लगभग, ठीक है ना। 15 मंत्र तक विचार किया। अभी 16वें मंत्र का विचार हम लोगों को आगे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नचिकेता ने, जब नचिकेता की प्रशंसा यमराज जी यमाचार्य कर रहे तो उन्होंने कहा बस हो गई अब मेरी प्रशंसा। यदि मैं इस आत्मविद्या का अधिकारी हो तो वो जो तत्व है धर्म से रहित, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र भूताच्च भव्यात् यत् पश्यसि तद्वद, उसको आप मुझे बताइए। तो ऐसा पूछने पर, ऐसा कहने पर, प्रार्थना करने पर यमाचार्य यम जी नचिकेता को उस आत्म तत्व का उपदेश करेंगे आगे 18वें मंत्र में। उसके पहले जिन साधनों को बताया नहीं था, जो साधन बताए नहीं थे, बस आचार्य उपदेश से अतिरिक्त जो साधन बताने बाकी है उस साधन को संक्षेपतः यमाचार्य 15वें श्लोक में उन्होंने बताया कि सर्वे वेदा यत्पदमानन्ति, ठीक है ना, तपांसि सर्वाणि चेद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रह्मीमि ओम इत्येतत्, ठीक है ना। तो कहा कि जो वेद है माने उपनिषद है वो ब्रह्म ज्ञान का अंतरंग साधन उसको बताया सर्ववेद से। और दूसरी बार जो तपांसि सर्वाणि इत्यादि वो द्वारा जो कर्म है परंपरा साधन, ज्ञान का परंपरा, चित्त शुद्धि के द्वारा परंपरा साधन जो कर्म है वो बताया तपांसि सर्वाणि इत्यादि के द्वारा। और ब्रह्मचार्य जो साधन है, जो प्रधान साधन है, ठीक है ना, उस ब्रह्मचर्य साधन को भी बताया, ठीक है ना। इस मंत्र के द्वारा इसको बताया। तत्ते पदम संग्रहेण, वो जो पद है जिस पद के प्राप्ति के लिए ये सारी चीज़ें, ये साधन है, वो पद क्या है मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कहे। तो वो पद क्या है तो कह दिया ओम, यही वो पद है। क्या है तुमने जो पूछा जिसके बारे में, ओम वो यही पद है, ठीक है ना। कल उसमें कर्मणः प्रथमा का बहुवचन मैंने कर्म तपांसि की जगह कर्मणः किया था, तो वह कर्मणः नहीं तो कर्माणि वहाँ समझ लेना, वो बात ध्यान रखिए, गलती से आ गया था। तो देखिए अब वो पद कौन है तो वो ओम, जिसको नचिकेता तुमने पूछा था वो पद क्या है, यही वो ओम ही पद है। वो क्या है, ओम ही वो पद है। अब ओम पद है मतलब ओम ही है वो पद जो है, कौन है, ओम। ओम माने ओम पद का वाच्य ब्रह्म ही पद है, अथवा ओम पद है प्रतीक जिसका, ठीक है ना, ऐसा जो अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ आदि, ठीक वही वो पद है। पद के द्वारा उसी को वही पद कौन है तो ओम है, माने ओम पद का वाच्य ब्रह्म और ओम पद है प्रतीक जिसका ऐसा हिरण्यगर्भ लेना यहाँ, ठीक। तो उस ओम की उपासना है यहाँ पर संक्षेपता कहने जा रहे। जो मंदा अधिकारी है उसके लिए यहाँ पर ओम की उपासना बताई जा रही। मध्यम और जो कनिष्ठ अधिकारी है उसके लिए ओम की उपासना यहाँ बताई जा रही। तो ओम जो है, ओम को आलंबन करके उसका ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करना चाहिए, ओम शब्द का वाच्य ब्रह्म है, इस प्रकार से क्या करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। अथवा इसमें भी यदि समर्थ नहीं होगा तो वो क्या करे, ओम को प्रतीक बना के उसका ध्यान करे। माने ओम अक्षर जो है, ओम जो है वही क्या है, ब्रह्म है। इस प्रकार का दोनों का भेद समझ में आए ना। पहले ओम पद का वाच्य ब्रह्म है और वो ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म
मैं ही हूँ, इस प्रकार की संपत उपासना, जिसको अहंग्रह उपासना भी कहते हैं हम, वो उपासना बताई। ठीक, मध्यम अधिकारी के लिए। ठीक, और जो ऐसा ये नहीं कर सकता उसके लिए क्या बताया, तो प्रतीक उपासना बताई। क्या उपासना बताई, प्रतीक उपासना। ओमकार को प्रतीक बनाया। ठीक है ना, ओम ही ब्रह्म है, इस प्रकार ओम अक्षर जो है वही ब्रह्म है, इस प्रकार से उसकी उपासना करनी चाहिए। ये चीज़ बता दी उसके लिए। ठीक है ना, कनिष्ठ जो अधिकारी है उसके लिए बताया कि ओम ही ब्रह्म है, इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। ठीक है ना, ओम ही ब्रह्म है ऐसा ध्यान करना चाहिए। तो ओम को प्रतीक समझकर ध्यान करना है। ठीक है ना, और एक जगह ओम को वाच्य, ओम का वाच्य ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं ही हूँ। ठीक है, एक जगह ओम का, ओम जो ओम है, एक जगह क्या हो रहा है, आलंबन हो रहा है, और एक जगह क्या हो रहा है, प्रतीक हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतीक हो रहा है। आलंबन कब हो रहा है, ओम की, जब ओम पदवाच्य ब्रह्म हो तब ओम क्या हो रहा है, आलंबन। आलंबन किसको कहते, थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है ना, आलंबन माने ओम आलंबन हो रहा है। आलंबन क्या होता है, वाच्यतया ध्यानांगत्वम आलंबनत्वम। ठीक है ना, आलंबन किसको कहते हैं, वाच्य रूप से जो ध्यान का वाचकतया जो ध्यान का अंग होता है उसको क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। ठीक है, तो ओम जो है ब्रह्म का वाचक है ना, वाचकतया ध्यान के प्रति अंग हो रहा है कि नहीं यहाँ, ओम पद का वाच्य ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसा ध्यान करो। तो वाचक रूप से ध्यान का अंग हो रहा है कि नहीं ओम, तो इसलिए वाचकता जब ध्यान का अंग हो जाएगा तब उसको क्या कहलाएगा, वो आलंबन कहलाएगा। और ध्यान के प्रति जो अधिकरण हो उसको क्या कहते हैं, हम प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ओम जो है प्रतीक भी हो जाता है ब्रह्म का, अपर ब्रह्म का, पर ब्रह्म का, दोनों का भी क्या है, वो प्रतीक है। प्रतीक जैसे हम लोग क्या करते, प्रतीक किसको कहते हैं, ध्यानम प्रति अधिकरणत्वम, ध्यानम प्रति अधिकरणम, ध्यान के प्रति जो अधिकरण होता है उसको क्या कहते हैं हम, प्रतीक कहते हैं। जैसे शालिग्राम जो होता है, शालिग्राम का ध्यान करते हैं क्या ना, विष्णु बुद्धि से, विष्णु ही शालिग्राम है। ठीक है ना, तो ध्यान का अधिकरण कौन हो रहा है, विष्णु हो रहा है, शालिग्राम हो रहा है कि नहीं, तो वो जो प्रतीक है, ठीक है ना, शालिग्राम हो रहा है। ठीक, तो शालिग्राम क्या होता है, आपका प्रतीक होता है कि नहीं, उसी प्रकार ओमकार क्या है, प्रतीक है। पर अपर दोनों ब्रह्म का वो क्या है, प्रतीक है। प्रतीकता है भी उसका, ओम ही ब्रह्म है। ओम जो अक्षर सामने रखिए, ओम का चित्र रखिए, वो जो ओम है वही क्या है, पर ब्रह्म है, अपर ब्रह्म है। इस प्रकार से ध्यान करना, ये प्रतीक उपासना कहलाती है। ठीक, समझ में आई बात। अब देखिए उस ओंकार जो अक्षर है उसकी स्तुति अब 16वें मंत्र से अब यहाँ पर हम लोग स्तुति कर रही है। ठीक, तो 16वें मंत्र का उच्चारण करते हैं हम लोग। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छन्ति तस्य तत्। ठीक, देखिए आप, एतद्देव अक्षरं ब्रह्म, एतद् अक्षरं ही एतद् अक्षरम एव ब्रह्म ही एतद् अक्षरम एव परम। ठीक, लग गया ना, एतद् ही एतद् एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छन्ति तस्य तत्, सीधा नहीं इसका। ठीक है ना, ही यस्मात् कारणात्, ही माने यस्मात् कारणात्, ओम ऐसा है, माने ओम क्या है, पर ब्रह्म स्वरूप और अपर ब्रह्म स्वरूप है। ठीक है ना, इसलिए ओमकार ऐसा है। इसलिए एतद् अक्षरम, ये जो अक्षर, ओम जो अक्षर है वो क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या लेना यहाँ, अपर ब्रह्म, हिरण्यगर्भ है। ठीक है ना, और एतद्देव अक्षरम परम, यह जो अक्षर है ये अक्षर ही क्या है, परम माने पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म एव, पर ब्रह्म, एतद् अक्षरम एव, यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। अक्षर के साथ एव का काम लगे, एतद् अक्षरम एव परम माने पर ब्रह्म है। ठीक है ना, तो ये अक्षर ही क्या है, क्योंकि क्या है, तयो प्रतीका, उन दोनों का क्या है, ओंकार क्या है, प्रतीक है कि नहीं, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म का ओंकार क्या है, प्रतीक है। ठीक है ना, प्रतीक होने से क्या है, वो प्रतीक होने से वो ब्रह्म रूप ही है। ठीक है ना, जो जिसका प्रतीक होता है वो तद्रूप ही होता है। जैसे हम मूर्ति को, कृष्ण की मूर्ति है तो मूर्ति को क्या समझते हैं हम, कृष्ण समझते हैं कि नहीं, मूर्ति को कृष्ण से अभिन्न समझते हैं कि ना हम,
उसी प्रकार ओमकार को क्या, ओमकार क्या है, प्रतीक है कि नहीं, ब्रह्म अपर ब्रह्म का। तो उसको क्या कहेंगे, वो प्रतीक क्या हो जाएगा, उससे अभिन्न हो जाएगा कि नहीं, उससे अभिन्न रूप है, इसलिए वो क्या है, अपर ब्रह्म है, और वो ही पर ब्रह्म है। बात समझ में आई ना? ठीक है, लग गई ना? हाँ, तो देखिए, तो अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म कौन है, ओंकार है, क्योंकि प्रतीक है उसका, जो जिसका प्रतीक होता है वो प्रतीक जो होता है उस ध्येय से अभिन्न होता है। बात समझ में आई ना? ध्येय से वो अभिन्न ही होता है, ये लगा दीजिए। ठीक है, आगे दीजिए, एतद्देव अक्षरम ज्ञात्वा, इसी अक्षर को ही ज्ञात्वा माने जान करके, ज्ञात्वा का अर्थ उपास्य, उपासना करके, माने कैसी, इस अक्षर की पर ब्रह्म रूप से अथवा अपर ब्रह्म रूप से उपासना करके, पर ब्रह्म ही ओम है ऐसी प्रतीक उपासना करके, अथवा अपर ब्रह्म ही ओम है, इस प्रकार से उपासना करके, यो यदि इच्छन्ति, जो पुरुष उपासना करने वाला, जो पुरुष यदि इच्छन्ति, जिस चीज को चाहता है, इच्छा करता है, वो उसको प्राप्त करता है। यदि पर ब्रह्म को चाहेगा तो वो क्या करे, पर ब्रह्म ओंकार की पर ब्रह्म रूप से उपासना करे तो वो पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? और अपर ब्रह्म को यदि चाहता है, वो हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त करना चाहता है तो अपर ब्रह्म की उपासना करे। ठीक है ना? ओंकार के अपर ब्रह्म, तो उसको वो प्राप्त, तस्य तत्, उसको वो फल प्राप्त होता है। ओंकार उपासना सबसे श्रेष्ठ उपासना मानी गई। ठीक है ना? ओंकार की आप यदि उपासना करेंगे, पर अपर ब्रह्म रूप से हिरण्यगर्भ आदि की उपासना करेंगे, ओंकार की हिरण्यगर्भ रूप से उपासना करेंगे, तो जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है ना? इस प्रकार से ओंकार प्रतीक होता है, तो ओंकार ये क्या है, सबसे श्रेष्ठ प्रतीक है, और उसकी प्रतीक रूप से उस ओंकार की उपासना पर ब्रह्म अपर ब्रह्म रूप से प्रतीक उपासना करने पर क्या होता है, आपको जो फल चाहिए वो मिलता है। और आगे फिर उसकी स्तुति कर रहे हैं 17वें मंत्र में। देखिए 17वां मंत्र देखते हैं हम, एतदालम्बनम परम, एतदालम्बनम श्रेष्ठम, एतदालम्बनम परम, एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ठीक है ना? तो ये मंत्र है, आप देखिए। ठीक है ना? एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, ये आलम्बन कहा था, वाचकतया ध्यानांगतो न आलम्बन, तुम वाचक रूप से जो ध्यान का आलम्बन है वही क्या है, उसको आलम्बन कहते हैं। तो ओंकार क्या है, आलम्बन है। एतद आलम्बन, एतद माने एतद आलम्बन, यह जो आलम्बन, कौन, ओंकार जो आलम्बन है वो क्या है, श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है। ठीक है ना? सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है। एतद आलम्बनम परम, यह जो आलम्बन है पर है, माने पर अपर ब्रह्म ये आलम्बन है, माने ओंकार ही पर अब्रह्म, पर अपर और अपर ब्रह्म स्वरूप है। क्यों? क्योंकि उसका वो आलम्बन है, पर अपर ब्रह्म का आलम्बन है। ठीक है ना? आलम्बन माने वाचक है। ठीक है ना? और वाच्य कौन है उसके, पर अपर ब्रह्म, और वाचक में क्या होता है, अभेद होता है, इसलिए ओंकार को क्या क्या, पर अपर ब्रह्म रूप यहाँ कह दिया। ठीक, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, ये आलम्बन श्रेष्ठ है, और एतद आलम्बनम परम, ये आलम्बन है क्या है, पर अपर ब्रह्म रूप ही है। ठीक, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा, इस आलम्बन को जान करके, माने उपासना करके, ये जो ये तद आलम्बन, ओंकार रूप जो आलम्बन है, उस आलम्बन की, ओंकार की माने आलम्बन की उपासना करके, माने ये तदा, ये जो ओंकार है वो पर ओंकार है, उसका वाच्य ब्रह्म, उसका वाच्य कौन है, ब्रह्म है, और वही ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार की उपासना करके, और इस ओंकार का वाच्य अपर ब्रह्म है, इस प्रकार की ज्ञातो मैंने उपासना करके क्या होता है, ब्रह्मलोके महीयते। यदि अपर ब्रह्म की उपासना करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में माने हिरण्यगर्भ में महिमान्वित होता है। ठीक, यदि ब्रह्म की, पर ब्रह्म की उपासना करेगा, ठीक है ना, अहंग्र उपासना करेगा, ये तत्पदवाच्य ओंकार पदवाच्य ब्रह्म, वो ब्रह्ममय हूँ, इस प्रकार की उपासना करेगा तो क्या होगा, ब्रह्मलोक में प्राप्त, ब्रह्मलोक, ब्रह्म एवं लोक ब्रह्मलोक माने ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, और वहाँ पर महिमा अन्वित हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई ना? इस प्रकार से ओंकार उपासना बताई, अहंग्र ओंकार की उपासना यहाँ पर
इस प्रकार से मध्यम अधिकारी के लिए और उत्तम अधिकारी के लिए, ठीक है ना। उत्तम अधिकारी के लिए तो क्या कहा, ये एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम करके एतत् पदवाच्य क्या है, ओंकार पदवाच्य जो ब्रह्म है वो ब्रह्म क्या है, मैं ही हूँ, इस प्रकार का ध्यान करना है। ये किसके लिए क्या, मध्यम अधिकारी के लिए। उत्तम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी के लिए क्या कहा, ये जो ओंकार है, ओंकार को प्रतीक बना के ओंकार ही ब्रह्म है, इस प्रकार से मध्यम कनिष्ठ अधिकारी के लिए भी ये साधन बताया। जो आत्मज्ञान का साक्षात अधिकारी नहीं हो सकता, इनके लिए ये साधन यहाँ पर ओंकार उपासना यहाँ पर बताई है, ठीक है ना, बात समझ में। अब इसके बाद नचिकेता ने जिस आत्मा को पूछा था, ठीक है ना, नचिकेता ने जिस आत्मा के बारे में प्रश्न किया था, उस आत्मा को अगले अग्रिम ये जो 18वां मंत्र है, उस 18वें मंत्र के द्वारा अब यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि के द्वारा जो पृष्ठ आत्मा है, पूछा हुआ जो आत्मस्वरूप है, उस आत्मा जो अशेष विशेष माने सर्व उपाधि रहित आत्मा है, जिसका आलंबन बताया किसको, जिस आत्मा का आलंबन और प्रतीक कौन होता है, ओंकार है, ये निर्दिष्ट किया। किसके लिए, उत्तम और मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी के लिए इसका उपदेश किया। अतः इसके बाद अब ओंकार का जो आलंबन बना था, ओंकार जिसका आलंबन बताया था, वो जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो ये 18वें मंत्र के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है ना। उसका उच्चारण करते हैं हम। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ठीक है। देखिए अन्वय तो सीधा है इसका, ठीक है। विपश्चित, विपश्चित न जायते वा न म्रियते, ठीक। अयम कुतश्चित न बभूवः, अयम न बभूव कश्चित्, ठीक। अजः नित्यः, अयम अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः हन्यमाने शरीरे न हन्यते, इस प्रकार से इसका अन्वय। देखिए न जायते, इसके उत्पत्ति नहीं होती है, और न म्रियते माने इसका नाश भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो षड विकार है उसमें से प्रथम और द्वितीय अंतिम का जो विकार है उसका क्या कर दिया, बात किया, माने उसके जन्म भी नहीं होता है, उसका मरण भी नहीं होता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षेते विनश्यते, ये जो 6 विकार है उसमें से प्रथम और अंतिम का निराश कर दिया, और प्रथम और अंतिम का निराश करने पर बीच वाले का भी निराश हो जाता है, माने षड विकार से रहित है वो आत्मा, ठीक है ना, 6 विकारों से रहित है, बात समझे। विपश्चित, विपश्चित शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ आत्मा लेना है, क्या है, आत्मा। विपश्चित शब्द का अर्थ होता है मेधावी, मेधावी माने मेधावी, विपश्चित शब्द मेधावी माने आत्मा को यथार्थ रूप से जानने वाला जो मेधावी है, वो क्या किम रूप होता है फिर आत्मा को जानने के बाद, आत्मरूपी होता है, ठीक है ना, अथवा आत्मरूपी होता है। इसलिए विपश्चित शब्द का अर्थ क्या लेना, आत्मा। वो कैसा है, विपश्चित न जायते न म्रियते वा, ठीक है, उत्पन्न भी नहीं होता है, वो मरता भी नहीं। तो उत्पन्न क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, तो उसको बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं होता है। तो वो आगे बता रहे, अयम कुतश्चित न बभूवः, बभूव अयम, ठीक है ना, अयम, अयम नायम में जो नकार है ना, म्रियते के साथ उसका अन्वय कीजिए उधर, ठीक है, न म्रियते के साथ, ठीक। अयम कुतश्चित न बभूव, अयम माने ये आत्मा, कुतश्चित माने किसी भी कारण से इसकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए क्या है वो अजन्मा है, जन्म नहीं होता है उसका, ठीक, समझ में ना। न बभूव कश्चित है ना, माने उत्पत्ति नहीं होती है। और क्या है, अयम आत्मा माने उसकी स्वतः ही उत्पन्न नहीं होता है, और दूसरे से भी इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है ना। स्वभावतः वो स्वयं से उत्पन्न नहीं होता है, और दूसरे से भी उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। और कश्चित अयम न बभूव, और किसी अन्य पदार्थ को यह उत्पन्न नहीं करता, न बभूव माने उत्पन्न भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, माने इसका कोई कारण भी नहीं है, और ये किसी का कारण भी नहीं है, ठीक है ना, माने ये कार्य भी नहीं है और कारण भी, कार्य कारण का निराश कर दिया, ठीक।
कार्य कारण रहित वो तत्व है, बता दिया ना, ठीक। जन्म मरण रहित, कार्य कारण भाव से रहित वो आत्मा है, इसलिए क्या है वो अज है, माने अजन्मा है, जन्म रहित है, और कैसा है, नित्य है, त्रिकाला बाध्य है, माने भूत माने किसी भी काल से वो अपरिछिन्न है, अज नित्य से कह दिया। और कैसा है, शाश्वत है। शाश्वत शब्द से क्या लेना है, शाश्वत माने वो निरंतर है, ठीक है ना। शाश्वत में अंतर हो जाएगा, हाँ नित्य और शाश्वत। हाँ, नित्य 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 शाश्वत इसलिए कह रहे, शाश्वत पद वास्तविकता एक है, पर शाश्वत इसलिए कह रहे कि अपक्षय और विपरिणाम का निराकरण कर रहे, षड विकार जो है ना उसका निराकरण करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ शाश्वत पद दे रहे हैं। थोड़ा सा अंतर है, शाश्वत पद इसलिए दे रहे हैं कि षड भाव में से अपक्षय और विपरिणाम वो परिणामी नहीं है और उसका क्षय नहीं होता है, इसलिए वो शाश्वत है, ठीक है ना। इसलिए अयम पुराण, अयम अजह नित्य शाश्वत पुराण, इसलिए वो क्या है, शाश्वत, अपक्षय और परिणाम से रहित होता है, इसलिए क्या है, वो पुराण है। माने पुराण शब्द का अर्थ कर दिया पुरापि नवा, वो हमेशा नूतन रहता है। कैसा है वो, नूतन है, सदातन है, ठीक है ना, हमेशा वो नहीं, घटपट आदि से पृथक है वो, ठीक है ना, पुराण है। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीरे हन्य माने, शरीर के हनन होने पर वो उसका हनन नहीं होता, न हन्यते मारा मतलब उसका हनन नहीं किया जा सकता, हनन क्रिया का वो कर्म नहीं है। इस प्रकार से ये आत्मा का स्वरूप यहाँ पर यमाचार्य जी ने कथन कर दिया, ठीक है ना, ठीक। देखिए अब जो पुरुष उसको अज्ञानी पुरुष है, उसकी इस आत्मा के प्रति क्या भावना है, उसको 19वें मंत्र के द्वारा अब यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 19वां मंत्र क्या है, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानी तो नायम हंति न हन्यते, ठीक है। देखिए अब हंता चेत हंतुम मन्यते, हतः चेत हतम मन्यते, तौ उभौ न विजानीतो अयम न हंति न हन्यते। समझ में बात, अब आनो इसमें। हंता, हंता माने यहाँ हंता लेना देह अभिमानी, देह को ही आत्मा मानने वाला जो करता है वो हंता, ठीक। उस कर्ता को ही हंता पचेगा, हंता। यदि देहादि को आत्मा मानने वाला यदि ऐसा कहता है कि हंतुम, आत्मा को मैं मारूंगा, आत्मा को मैं हनन करूंगा, ऐसा यदि चिंतन करता है कोई, ठीक है ना, क्या करता है, आत्मा तो वास्तविक सा कैसा है, आज है और अमर है, उसका तो हनन कोई नहीं कर सकता, फिर भी ये कहता है कर्ता देहादि अभिमानी यदि कहता है कि मैं इसको मारूंगा, ऐसा यदि चिंतन करता है, ठीक। और दूसरा है माने हनन क्रिया का कर्म आत्मा को मानता है, ठीक। और हतश्चेत, हतः अब शरीर आदि देह संगात है, वो क्या है, हनन क्रिया का कर्म होता है, उसका हनन होता है, वो नष्ट होता है, ठीक। हतः हनन होता है, हनन होता है, उसको यदि उसके हनन से यदि चेत, हतश्चेत, शरीर के हनन से यदि हतम, आत्मा मारा जाता है, आत्मा का भी हनन होता है, ऐसा यदि कोई चिंतन करता है, माने आत्मा को मारने वाला और आत्मा को मरने वाला जो समझता है, दो लोग हैं, एक कहता है कि आत्मा को मैं मारूंगा, ठीक है ना, मारने वाला अपने को समझता है, और दूसरा क्या है, आत्मा मरने वाला है, ऐसा जो समझने वाला है। तो उभौ, वो दोनों भी न विजानितो, आत्मा को वास्तविक रूप से वो नहीं जानते हैं, ठीक है ना, बात समझ गई। क्योंकि अयम न हंति, हंति माने हनन क्रिया का कर्ता नहीं होता है, क्यों, वे अक्रिय है, वो क्रिया रहित है, और क्रियावान ही क्या होता है, कर्ता होता है, ठीक। नायम हंति, ये हनन क्रिया का कर्ता भी नहीं होता है, और न हन्यते, और हनन क्रिया का कर्म भी नहीं होता, इसको कोई हनन नहीं कर सकता है, इसलिए वो हनन क्रिया का कर्म भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए उनका जो वो जो जानने वाले हैं आत्मा को, इस प्रकार से मैं इसको मारने वाला हूँ और वो मरने वाला है, वो वास्तविक रूप से वो आत्मा को
नहीं जानते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद 20वें मंत्र में अब कह रहे कि ये आत्मा को वास्तविक रूप से कैसे जाना जा सकता है। ठीक है ना। ये तो वास्तविक जानना नहीं, मरने वाला मारने वाला समझता है, वो आत्मा को वास्तविक नहीं जानता है। तो आत्मा को कैसे जानना है, आत्मा को किस तरह से जाना जाता है, इस बात को आगे वाले मंत्र में कह रहे। और अकामित्वादि साधन का यहाँ पर आगे 2-4 मंत्रों में अकामित्वादि आत्मज्ञान के जो साधन है, अविरतो आदि इत्यादि आगे बताएंगे, उनको यहाँ पर आगे 20वें मंत्र के द्वारा अभी आगे बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो 20वां मंत्र है अनुरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। ठीक। अनोहो अन्यान महतः महीयान, महीयान। ठीक। आत्मा अनोहो अन्यान महत महीयान अस्य जंतोः गुहायाम निहितः तम अक्रतुः धातु प्रसादान धात आत्मानः आत्मनः महिमानं पश्यति अतः वीतशोको भवति। ठीक। अतः वीतशोको भवति। लग गया ना। अनोहो अन्यान महतो महीयान, आत्मा कैसा है, अनोहो अन्यान, अनु और जो महत, अनुत्व और महत्व विरुद्ध धर्मों से विशिष्ट जो पदार्थ है, यहाँ पर अनु और महत के महत से लेना है। ठीक है ना। अनुत्व महत्व विरुद्ध धर्म से विशिष्ट जो पदार्थ है वह अनु शब्द से और महत शब्द से लेने हैं। ठीक। अनु शब्द से जो आकाश आदि लेने हैं अनु, और महत शब्द से क्या है, पृथ्वी आदि, अथवा अनु शब्द से छोटे पदार्थ कीड़े मकोड़े इत्यादि अनु शब्द से, और महत शब्द से क्या, पृथ्वी आदि, अनुत्व धर्म वाले। ठीक है ना। उन अनुत्व धर्म वाले पृथ्वी आदि आकाश आदि है। ठीक है ना। उनसे षष्ठी है ना, अनु हो, अनु से भी अन्यान, आत्मा कैसा है, अनु है, अनुत्तर है, कैसा है, सूक्ष्मतर है। ठीक है ना। आत्मा कैसा है, सूक्ष्मतर, क्योंकि ये अनु है। आत्मा कैसा है, अनु से भी अनु है। अब यहाँ आत्मा को अनु से अनु बता, अनियान है ना, अनियान समझिए। अनियान में यहाँ ये सुन प्रत्यय हो रहा है, दोनों में से एक की श्रेष्ठता बताती है तो अनियर प्रत्यय होता है ना, ये सुन, सॉरी। तो अनु से भी वो अनियान माने अनु है, माने सूक्ष्मतर है। कैसा है आत्मा, अणु से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। अणु माने जो परमाणु है, जो सूक्ष्म है सबसे, उनसे भी वो क्या है, सूक्ष्म है, क्योंकि सबका वो अधिष्ठान है। और जो अधिष्ठान होता है वो कार्य की अपेक्षा सूक्ष्म होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अनु, आत्मा अनु नहीं है वास्तविकता, अनुता नहीं, अनुतरत्व आत्मा का नहीं बताना है। तो आत्मा में ये सब क्या है, आत्मा की पृथ्वी आदि उपाधि है अनु, और उपाधि का जो अधिष्ठान है वो आत्मा है, ये बताना है। क्या बताना है, सभी उपाधियों का अनुष्ठान, ये उपाधि आत्मा की, उपाधि वाला आत्मा है, और वो क्या है, सभी का अधिष्ठान है। ये चीज़ बतानी है इनको। ठीक है ना। सभी का अधिष्ठान आत्मा है, अनुरणीयान इत्यादि के द्वारा। तो आत्मा कैसा है, अनु से भी अनु है, और महत जो पृथ्वी आदि है उससे महतो महीयान, महत से भी क्या है, वो महान है। ठीक है ना, व्यापक है सबसे। ठीक, बात समझ में लग रहा है ना। हाँ ठीक, चलिए। आत्मा, ठीक है ना। और वो क्या है, आश्य जंतोर गुहायाम निहित, वो आत्मा कहाँ है, तो ये जो जंतु है, प्राणी मात्र, कीटादि से लेकर मनुष्य आदि देवादि जितने भी शरीर है, अंतिम शरीर, ठीक है ना, वहाँ तक वो जो जंतु है, जितने भी जंतु है, उन जंतुओं के माने मनुष्य मात्र के, प्राणी मात्र के, जंतु माने प्राणी मात्र के गुहायाम माने बुद्धि में निहित है, माने स्थित है। समझ में आई बात। ठीक है। तम अक्रतुहु, तम उस आत्मा को, अक्रतुहु, आत्मास्य पद का क्या अर्थ है, हाँ, आत्मास्य पद का क्या अर्थ लिए है, आत्मा पद का पहले अन्वय करना है। आत्मा अनुहोो अन्यान महत महीयान। ठीक है, लग गया ना। अब लग गई। आस्य जंतो हो,
ठीक। महियान का नकार और आत्मा का आकार मिल गया तो नात्मा बन गया, वहां पर पदच्छेद करना। महियान आत्मा, आत्मा अनो अनियान महतो महियान। आस्य जंतो हो माने आस्य जंतो हो, इस प्राणी मात्र के गुहा में बुद्धि में स्थित है। लग गया। तम अक्रतु, तम अक्रतु, तम माने वो जो आत्म स्वरूप है, वो आत्मा, आत्मा को कौन जानता है कह रहे हैं? अक्रतु। अक्रतु माने सभी कामना से रहित जो पुरुष है, जिसके मन में किसी भी प्रकार की कामना, क्रतु माने कामनाएं होती है लोग, ठीक, उन कामनाओं से जो रहित है वही उसको जानता है, पश्यति जानता है। ठीक। कैसे? धातु प्रसादात तम अक्रतु, तम अक्रतु, अक्रतु, अक्रतु पुरुष का विशेषण है। ठीक। अक्रतु माने कामनादि से रहित जो है। धातु प्रसादान, धातु प्रसादात, धातु शब्द का अर्थ है यहाँ इंद्रिया। धारणात धातु, शरीर का धारण करते कि नहीं, इंद्रिय प्राण आदि सब। अरे इंद्रिय प्राण आदि नहीं होगा तो शरीर का धारण नहीं होगा ना आपके। ठीक। तो इसलिए उनको धातु कहा। धातु प्रसादा, धातु की प्रसन्नता से, धातु की प्रसन्नता। इंद्रिय की प्रसन्नता क्या है? इंद्रिय का राग द्वेष आदि से रहित होना, यही धातु की क्या है? प्रसन्नता। इंद्रिय की क्या है? प्रसन्नता है। बात समझ में आई ना? धातु की प्रसन्नता समझ में आई? तो राग द्वेष, यदि इंद्रिया राग द्वेष हो जाएगी तो विषय की ओर आकृष्ट नहीं होगी, ठीक है ना, तो आत्मा की ओर ही चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए उस धातु के प्रसाद से, इंद्रिय के प्रसन्नता से, माने राग द्वेष इंद्रिय से क्या करता है? आत्मनः महिमानम, आत्मा की महिमा को, आत्मा की जो महिमा है माने आत्मा करता है, भोगता है, ठीक है, उस आत्मा की जो महिमा है वो महिमा को पश्यति माने जानता है। आत्मा की महिमा को, महिमा का वो अनुभव करता है, ठीक है ना। कौन? अक्रतु, उस आत्मा, आत्मनः अक्रतु पश्यति। अक्रतु माने तम आत्मनः, ऐसा ही होगा ना, तम आत्मनः, उस आत्मा को अकर्ता, अक्रतु माने कामना से रहित जो पुरुष है वो क्या करता है? उसका अनुभव करता है। ठीक। अतः इसलिए क्या, कैसे होता है? वीत शोको भवति, भवति का अध्यार कीजिए वहाँ। वीत शोक, शोक से वो रहित होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये अक्रतु इत्यादि के द्वारा आत्मा का एक साधन बताया, अकामित्व। अकामित्व भी क्या है? आत्मज्ञान के प्रति साधन है। इस चीज को बताया दिया यहाँ। इसके आगे अकामी पुरुष जो है उसके लिए आत्मा दुर्विज्ञ है, उस चीज को 21वें मंत्र से बताएंगे। उसका विचार हम लोग अग्रिम कक्षा में करेंगे। तब तक सबको जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।